अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रब्बिल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिस्टम एंड साइंस के हवाले से। तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर नेचुरल साइंस आती है, डिजाइन साइंस आती है, नॉलेज आता है, साइंस आता है। ठीक है, तो नॉलेज हमारी अंडरस्टैंडिंग है वेरियस सिस्टम के मुताबिक इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन अस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंस के अंदर हम इस इल्म की तस्दीक करते हैं। साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। उसके अंदर नेचुरल साइंस आ जाती है और हमारी डिजाइन साइंस आ जाती है। जिस तरह हमने देखा था कि हमारे नेचुरल सिस्टम होते हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेचुरल सिस्टम जो है वो कुदरत कंट्रोल कर रही होती है और आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो हम कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह नेचुरल साइंस है और डिजाइन साइंस है। बोथ नेचुरल एंड डिजाइन साइंसेस स्टडी करते हैं सिस्टम के अंदर, बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली। लेकिन उनकी अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसके अंदर टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग while in design sciences scientists create new system artifacts, यानी कोई नमूने बनाते हैं, कोई टूल बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम और अचीव स्पेसिफिक गोल्स, या उनके कोई खास मकासद होते हैं, उसके लिए हमारा कोई ना कोई सिस्टम जो है डिजाइन किया जाता है। ईच टाइप्स ऑफ साइंस एड्रेसेस डिफरेंट सिस्टम और क्वेश्चंस भी उसके हवाले से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आते हैं आगे। तो नॉलेज हमारी होती है अंडरस्टैंडिंग वेरियस सिस्टम के मुताबिक, और उसको हम वैलिडेट करते हैं, तस्दीक करते हैं साइंस में। ठीक है, साइंस हमारी आगे नेचुरल साइंस है और हमारी डिजाइन साइंस है। तो डिजाइन साइंस के अंदर आपका डेटाबेस सिस्टम आ जाता है। तो नेचुरल साइंस के अंदर हमारे सारे नेचुरल सिस्टम की साइंस आ जाती है। तो नेचुरल साइंस के अंदर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम जो नेचर के हैं उनको स्टडी करते हैं, और डिजाइन साइंस के अंदर न्यू सिस्टम जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। नेचुरल साइंस इज मींट टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं और उनके मकासद क्या होते हैं। इट्स नेचर इज डिस्क्रिप्टिव, ये बयानिया होती है। ठीक है, मीन्स मतलब ये है दैट द साइंटिस्ट सीक्स, तलाश करते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेना, कि कुदरत का ये मजर कोई ऐसे रूनुमा हो रहा है। ठीक है, आगे हम इसके एग्जाम्पल भी कोट करते हैं। टू अचीव दिस नेचुरल साइंटिस्ट फॉलो द इंपीरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस का एम्पिरिकल साइकिल जो है वो फॉलो किया जाता है। इंपीरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस, तो बुक के पे जो बड़ी सादा सी एग्जांपल दी गई है, इस पे अगर आप गौर करें तो हमारे इसके साथ मैंने डेफिनेशन भी काउंट की है कि हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्व करते हैं हम कोई भी कुदरती जो मजर है उसको, और उसके मुतालिक डाटा गैदर करते हैं। फिर हाइपोथेसिस आ जाता है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हमारे मुशाहिदे की बुनियाद पे हम कोई मफरूजा कायम करते हैं, फिर हम उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस। उसके बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है, फिर उसका तजदिया किया जाता है। ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एनालाइज डाटा, एनालाइज डाटा से फिर कंक्लूजन ड्रा किए जाते हैं, और शेयरिंग फाइंडिंग विद द साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, रिजल्ट्स को साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाता है। तो इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे नेचुरल साइंस है उसके अंदर हम पानी के उबलने के प्रोसेस को एक सादा सी एग्जांपल के लिए मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमने जो है वो गौर किया कि पानी मामूल से ज्यादा देर ले रहा है उबलने के अंदर। ठीक है, तो पानी को उबलने में मामूल से ज्यादा वक्त लग रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, तो उस पे हमारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आप शक करते हैं कि कोई चीज पानी के उबलने के अमर को मुतासर कर रही है, जैसे चूल्हे की हरारत है या पानी की मिकदार है, यानी चूल्हा उसका बर्नर जो है वो कम चल रहा है या
पानी जो है वो ज्यादा है, इस वजह से उसको उबलने के अंदर जो है वो ज्यादा देर लग रही है। आप एक मफरूजा कायम करते हैं, ठीक है, कि चूल्हे की आग जो है वो मामूल से कम है या पानी को उबलने में ज्यादा वक्त लगता है, ये हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा शक था कि ये मामूल से ज्यादा टाइम ले रहा है, ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये पानी उबलने के अंदर जो है वो ज्यादा वक्त ले रहा है। आप अपने मफरूजे को जांचते हैं, चूल्हे की आग को चेक करते हैं या किसी दूसरे बर्नर पर पानी गर्म करके देखते हैं, ठीक है, क्या उबलने का वक्त बदलता है। आप अपने मफरूजे को जांचते हैं, चूल्हे की आग को चेक करते हैं या बर्नर पर पानी गर्म करके एक्सपेरिमेंट के जरिए देखते हैं कि क्या उबलने का वक्त जो है वो बदल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अगर पानी ज्यादा तेज आग पर जल्दी उबल जाए तो आपका मफरूजा दुरुस्त साबित होता है, अगर नहीं तो मफरूजे में बेहतरी लाते हैं और इस अमल को हम दोहराते रहते हैं। ये साइकिल जाहिर करता है कि कुदरती साइंस के तरीके किस तरह रोजमर्रा मसाइल के हल करने में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा एनालिसिस और कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपिरिकल साइकिल था, यानी नेचुरल का कोई भी फिनोमेना जो मैंने पानी के उबलने का एक सादा सा जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप आगे जाते हैं तो डिजाइन साइंस पे बात करते हैं। डिजाइन साइंस इज फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स। इसके अंदर नमूने बनाए जाते हैं, कोई टूल, कोई सिस्टम, कोई मेथड टू अचीव स्पेसिफिक गोल। किसी भी खास मकसद को हासिल करने के लिए हम कोई नमूने बनाते हैं, हम कोई औजार बनाते हैं, हम कोई मेथड जो है वो तलाश करते हैं। द नेचर ऑफ डिजाइन साइंस इज प्रिस्क्रिप्टिव। ये नुस्खे पे, किसी ना किसी फार्मूले पे जो डिपेंड कर रही होती है। मीनिंग दैट इट्स एम टू प्रिस्क्राइब एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम। इसके अंदर हमने कोई मसनूई सिस्टम डिजाइन करना होता है। टू अचीव दिस डिजाइन साइंस रिसर्चर फॉलो दी रेगुलेटिव साइकिल, ठीक है। उसके अंदर हमने नेचुरल साइंस के अंदर देखा है हमारा होता है इंपेरिकल साइकिल, और इसके अंदर हम रेगुलेटिव साइकिल पे जो है वो बात करेंगे। तो रेगुलेटिव साइकिल जो है वो किस तरह काम करता है, उसके अंदर हम अपने मकासद की शिनाख्त करते हैं, उसके लिए कोई आर्टिफैक्ट्स, कोई नमूने डिजाइन करते हैं, ठीक है, और उसकी जो आउटकम है उसको इवेलुएट करते हैं। फिर इस सारे प्रोसेस को रिफाइन किया जाता है, बेहतर किया जाता है, और ये साइकिल आपका चलता रहता है कि जब तक उसके अंदर बेहतरी नहीं आ जाती, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आपका दफ्तर है या आपका घर है, ठीक है, वो बिखरा हुआ है, सामान उसके अंदर बेहंगम पड़ा हुआ है, बेतरतीबा पड़ा हुआ है। सादा सी मिसाल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मसाल है कि हम ऑफिस को मुनज़्ज़म हमने करना है, तो मसले की वजाहत आ जाएगी। आप देखते हैं कि आपका होम ऑफिस बिखरा हुआ है जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तजदिया और तशखीस, आप मसले का जायजा लेते हैं, कागजात बेतरतीब हैं, तारें उलझी हुई हैं, मुनासिब स्टोरेज दस्तयाब नहीं है। तो डिजाइन के अंदर आप एक मंसूबा बनाते हैं, कोई शेल्फ खरीदते हैं, केबल ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और दस्तावेजात को लेबल वाले फोल्डर के अंदर तरतीब करते हैं कि आपका जो दफ्तर है वो मुनज़्ज़म हो जाए, उसके अंदर जो चीजें बिखरी हुई हैं वो सारा बेहतर तरीके के साथ आपको देखने के अंदर भी अच्छा लगे, ठीक है। अमल दरामद आपने उस पर अमल कर दिया, ठीक है। आप अपने डिजाइन को अमली जामा पहनाते हैं, आप उसको दोबारा तरतीब देते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टोरेज इंस्टॉल करते हैं, तारों को मुनज़्ज़म करते हैं। एक हफ्ते के बाद आप देखते हैं कि आया नई तरतीब से काम करने की सलाहियत में बेहतरी आई है या नहीं। अगर नहीं तो आप डिजाइन में बेहतरी लाते हैं और इस अमल को दोहराते रहते हैं। ये हमारा जो है वो रेगुलेटिव साइकिल है, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो है वो फर्क है, ठीक है। यानी मकासद की शनाख्त करते हैं, उसके लिए कोई नमूने बनाते हैं, उसकी आउटकम जो है वो उसको इवेलुएट करते हैं, और हमारा जो सिस्टम है अगर उससे बेहतरी आती है, नहीं आती तो हम उसको डिजाइन को दोबारा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीजें आ गई। आगे आ जाता है हमारा टॉपिक नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकसेस ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करते हैं। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम को देखते हैं, ठीक है, उनकी खसूसियात
पे बात करते हैं तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्या होती है, एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी सॉल्व, उसको हम कहते हैं मसला। अगर किसी भी मसले का हल आपने जो है वो अपनी किसी कुदरती फितरी जबान के अंदर स्टेप वाइज लिख दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। और जब उस एल्गोरिदम यानी मसले का हल आप किसी तस्वीर के जरिए जाहिर कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, रिसर्चर्स एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस, कि इसकी अफादियत क्या है, इसकी हदबंदियां क्या है। फॉर एग्जांपल, स्टडिंग डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम बुक के अंदर दो हमारे डिस्कस किए गए हैं, एक हमारा क्विक सॉर्ट है और दूसरा है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो टॉपिक्स को मजीद भी लंबा किया जा सकता था, तो कोशिश मैंने की है कि इसको लिमिट के अंदर रखा जाए, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टर्म जो थी वो डिस्कस करने वाली थी, और कोशिश मैंने की है कि वो सारी हम जो है वो वन बाय वन जो है वो बेहतर तरीके के साथ समझ सके। तो क्विक सॉर्ट क्या होती है? क्विक सॉर्ट यानी दो तरह की सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है वह एफिशिएंट है फॉर लार्ज डेटाबेसेस के लिए, और मर्ज सॉर्ट जो है वो स्मॉलर डेटाबेसेस के लिए जो है वो स्टेबल और रिलायबल है। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्विक सॉर्ट के अंदर भी डिवाइड एंड कंकर का रूल जो वो इस्तेमाल किया जाता है। तेज रफ्तार एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मैंने समझा दिया आपको क्या आता है। जैसे एक चाय बनाने का तरीका अगर आपने स्टेप वाइज लिख दिया है तो वो एल्गोरिदम है। ठीक है, तो तकसीम करो और फतह हासिल करो के उसूल पर काम करता है ये भी। किसी एक आंसर को आपने पिवट मुंतखब कर लेना है। ठीक है, आपका डाटा है बहुत सारा, आपने कोई नंबर ले लिया 70, एक नंबर ले लिया आपने पिवट के तौर पे। ठीक है, बाकी आपने सारे अनासर को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है। वो जो इस 70 से छोटे हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे, जो 70 से बड़े हैं वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, जब हिस्से तरतीब आ जाएं तो इन सबको जोड़ देते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं क्विक सॉर्ट। ठीक है, आगे मर्ज सॉर्ट क्या होती है? मर्ज सॉर्ट के अंदर हमने एक फ्लो चार्ट के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कोई भी मसला है, मसला एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी सॉल्व इज कॉल्ड प्रॉब्लम, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सब प्रॉब्लम के अंदर, और सब प्रॉब्लम को मजीद छोटे छोटे मसलों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और इनको अलग अलग हल कर लिया जाता है और बाद में उसको कंबाइन करके हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। इसको हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो ये भी डिवाइड और कंकर रूल पे जो है वो अमल दरामद होती है। ठीक है, सादा वजात क्या है कि डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, हर हिस्से को दोबारा उसी तरीके से तकसीम करते जाएं जब तक कि हर हिस्सा एक आंसर तक ना पहुंच जाए। अब इन छोटे हिस्सों को तरतीब के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यहां तक कि हमारी फ्रेज जो है वो तरतीब में आ जाए। ये तरीका जो है हमारा कहलाता है मर्ज सॉर्ट। आगे डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर, हमने नेचुरल साइंस भी देखी और डिजाइन साइंस देखते हैं। डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम। ठीक है, ये फोकस करती है क्रिएट करने पे, बेहतर करने पे कंप्यूटर के जो टूल्स हैं और सिस्टम हैं, टू मेक देम वर्क बेटर। ठीक है, क्योंकि ये एक डिजाइन सिस्टम है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल, न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स आपने बनाने हैं। रिसर्चर्स क्रिएट करते हैं न्यू टूल और एप्लीकेशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए रिसर्चर क्या करते हैं, नए टूल जो वो क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर डिजाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक इट इजियर फॉर डेवलपर टू राइट सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिजाइन साइंस। कि हमने क्या करना है, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो बना लेनी, उसको हम डिजाइन साइंस के अंदर देख देते हैं। ठीक है, आगे आ जाएगी इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। रिसर्चर वर्क्स ऑन इनहैंसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। मिसाल के तौर पर क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट डेटाबेस। आपने डेटाबेस जो है वो एफिशिएंट, तेज तरीन और डिजाइन करना है। जैसे नादरा का डेटाबेस है, आपकी बोर्ड की वेबसाइट का डेटाबेस है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हो सकता है। ठीक है,
database management system that can handle larger amount of data faster and with fewer errors, यानी उसके अंदर errors भी कम हो, ऐसा डाटा डिजाइन करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। तो अनवीलिंग द लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इनहेंसमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लाई जा सकती है, एफिशिएंसी आ जाए, डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए और एरर जो है वो कम से कम हो जाए, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है मजीद क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स था सिस्टम और साइंस के हवाले के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी और कोशिश मैंने की है कम लिमिट के अंदर, कम टाइम के अंदर जो है वो बेहतर तरीके के साथ जो है वो उनको डिफाइन कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।